तो हमारा ये जो बीच वाला है ये बेस कन्फर्म हो गया। अब एमीटर कौन है और कलेक्टर कौन है इस बारे में जानना है, ठीक है। देखिए जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगा वो एमीटर रहेगा, जिसमें कम आएगा वो कलेक्टर रहेगा। जैसे हम देखिए इसमें हमने इस साइड से यहाँ पे टच किया, ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपको इस वीडियो में लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है वो दिखता कैसा है, सबसे पहले आपको उसको एक बार इसका मुंह दिखाने करा देते हैं। देखिए ये है, ऐसा दिखता है ट्रांजिस्टर, ये सब इस तरह का दिखता है। आप लोग पढ़ते होंगे कि ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं, तो यही 1 2 3 लेग है, ठीक है। यही है ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर्स है। इस तरह का और भी बहुत सारा ट्रांजिस्टर आता है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, जो ये ट्रांजिस्टर है यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बनता है, जैसे कि हमारा सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इससे ये जो डायोड ये जो ट्रांजिस्टर है वो बना हुआ है उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है। ये करता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ये जो ट्रांजिस्टर्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बॉक्स बजता है डीजे, वो डीजे में जब आप अपने फ़ोन से या कहीं से जब उसमें इनपुट देते हैं तो वो उस साउंड को कई गुना, मतलब 10 गुना से लेके 1000 गुना तक, मतलब कईयों गुना तक उसको एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो कैसे बढ़ाता है, डीजे से नहीं। डीजे तो बस वहाँ पे एक स्पीकर है, उसको बढ़ाने के लिए मेन जो काम होता है वो तो एम्पलीफायर का, तो वो एम्पलीफायर इससे ही बनता है, यही ट्रांजिस्टर से बनता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत जगह करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे कि कहीं पे आपको ऑटोमेटिक स्विचिंग करना है, अगर कोई आपको बल्ब को चालू या बंद करना है तो आप 1 सेकंड में उसको 3 से 4 बार उसको आप ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे, या वो भी ज़्यादा हो गया उससे भी कम बार। लेकिन अगर आप इस ट्रांजिस्टर की सहायता से करेंगे तो आप इसको 1 सेकंड में लगभग हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। मतलब आप मेगा हर्ट्ज बार इसको बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं, लगभग लाखों से ऊपर, 10 लाख बार, समझे। ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो रेडियो में करते हैं, टीवी में करते हैं, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का नाम आता है वहाँ पे लगभग 99% जगह पे इस ट्रांजिस्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इसी तरह का कुछ कुछ होता है ट्रांजिस्टर से, ठीक है। ट्रांजिस्टर का टाइप होता है, ठीक है। एक होता है बीजेटी और एक होता है एफईटी। तो इसमें हम लोग देखिए दिखाते हैं, ये है बीजेटी और ये है एफईटी। तो इसमें हम लोग जो है वो मेनली रूप से बीजेटी के बारे में जानेंगे कि बीजेटी से क्या होता है। इसके बारे में भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो, इसके बाद हम एफईटी के बारे में भी अच्छे से समझाएंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी जो हमारा जो बेसिक जो पढ़ते हैं वो बीजेटी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए बीजेटी में क्या होता है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ पे ये बीजेटी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका ये जो बाईपोलर है इस शब्द का हो गया मतलब कि ये आपके दोनों साइड से, मतलब ये आपको होल्स पे भी और इलेक्ट्रॉन्स पे भी, दोनों पे ये काम कर सकता है, ठीक है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 लेग है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ पे देखिए 3 लेग है, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, 3 टर्मिनल। पहला जो है, मतलब इसमें है कि कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई कहीं भी हो सकता है, जो तीनों का नाम होता है उसमें से कोई भी आपका एक हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एमीटर, कोई एक हो सकता है आपका बेस, और कोई एक हो सकता है आपका कलेक्टर। तीनों में से कोई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो एफईटी होता है इसमें फिक्स होता है, ठीक है। इसमें जो 3 होता है वो फिक्स होता है, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसमें तीनों फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। बीजेटी में तीनों टर्मिनल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका ये जो सिंबल बनता है वो इस तरह का बनता है सिंबल, ये देखिए कलेक्टर बेस एमीटर, ठीक है। तीन तीन हो गया, इसमें 3 टर्मिनल, ठीक है, कलेक्टर बेस और एमीटर। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, देखिए जैसा हमारा एक तार होता है वैसे ये एक तार है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच है, ये जो बेस है ना ये एक स्विच है, जो यहाँ स्विच दिख रहा है वो यहाँ स्विच है एक। बस बेस का काम क्या है कि इसको ये 1 सेकंड में, हम जो हमारा नॉर्मल तार रहेगा उसमें करंट आएगा ऐसे चला जाएगा, लेकिन बेस में क्या होगा ना कि इसको जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, ठीक है, इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर के अंदर, और जो बेस है ये इसमें, इसको जब हम लोग को काफ़ी बार वहाँ पे स्विचिंग की आवश्यकता होती है तो हम लोग झट 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 करेंगे, तो बहुत बार इसको 1 सेकंड के अंदर लगभग लाखों बार इसको ये स्विच को चालू और बंद कर सकता है। ये इसका खासियत है, ठीक है। इसका ही हम लोग एक बार कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या होता है,
इसमें जो ये इसमें 3 लेयर होते हैं, मतलब 3 हिस्सा में इसमें जो सेमी कंडक्टर है उसको डाला गया है, ठीक है। एक पहला हिस्सा, एक दूसरा हिस्सा, एक तीसरा हिस्सा। टर्मिनल नहीं, यहाँ पे हम हिस्सा बता रहे हैं, ठीक है। 3 भाग। एक भाग में हम लोग पी टाइप मटेरियल डालते हैं, एक भाग में एन टाइप, फिर एक भाग में पी टाइप टाइप होता है। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, पी एन पी, ठीक है। अगर हम लोग पी टाइप मटेरियल यहाँ डालेंगे, जैसे कि सेमी कंडक्टर में हम लोग जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है, या फिर वो जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग ने सिलिकॉन को लिया, तो सिलिकॉन में हम लोग अगर पी टाइप इम्प्योरिटी डालेंगे, पी टाइप का मतलब ये कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग पी टाइप के हिस्से में रखे हैं, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिलाते हैं पी टाइप मटेरियल को, तो लिखेंगे पी, फिर दूसरा भाग में हम लोग एन टाइप मटेरियल को रखेंगे, तीसरे भाग में हम लोग फिर से पी टाइप मटेरियल को रखेंगे, तो पी एन पी। तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी कलेक्टर एमिटर और बेस रहेगा। इसी तरह सेम अगर हम लोग पहले भाग में एन टाइप मटेरियल को रखते हैं, फिर पी टाइप को, फिर एन टाइप को, तो इसको हम बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये 2 टाइप के पास में बीजेटी ट्रांजिस्टर्स हो गए, एक पीएनपी और एक एनपीएन, ठीक है। यहाँ देखिए इसका एक सिंबल भी आप दिखा दें, यहाँ देखिए ये आपका सिंबल में एक फ़र्क होता है कि देखिए जिसके एनपीएन है हमारा यहाँ पे, तो इसमें एमीटर बेस कलेक्टर है, कलेक्टर बेस एमीटर है यहाँ पे। सिंबल में भी, सिंबल में ये जो तीर है ना, ये अगर बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, एन से निकल रहा है, तो यहाँ जो हमारा एन टाइप, ठीक है। और अगर हमारे पास में यहाँ पे सिंबल में अगर जो ये जो तीर है ये अगर अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो ये पी टाइप, पी से प्रवेश, तो पी टाइप, ठीक है। तीर हमेशा एमीटर पे ही रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो तीर एमीटर पे बाहर की ओर है तो वो एन टाइप, मतलब अगर निकल रहा है तो, और अगर अंदर की ओर है प्रवेश कर रहा है तो वो पी टाइप, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, और इसके संपूर्ण इससे क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, सबके बारे में जानते हैं। हाँ, तो ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो देखिए आपको हम दिखाते हैं। जो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन मेन इस तरह से होगा, देखिए जैसे कि एक हम ऐसा एक ये हो गया, ठीक है। इसमें एक लेग हो गया, ये दूसरा लेग हो गया, ये तीसरा लेग हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है, ठीक है। तो जो कलेक्टर का जो क्षेत्र है ठीक है, कलेक्टर क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसका जो साइज होता है ना वो तीनों में सबसे बड़ा होता है। कलेक्टर का जो साइज होता है वो तीनों में सबसे बड़ा होता है, बिगर साइज इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर एमीटर का जो साइज होता है वो कलेक्टर से हल्का सा छोटा होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे थोड़ा छोटा हो गया, और जो बेस है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो कलेक्टर साइज जो हो गया वो हो गया बिग, एमीटर का साइज जो हो गया वो हो गया मीडियम, और बेस का साइज है यानी कि उसमें मटेरियल डालते हैं हम लोग, ठीक है, जितना मात्रा में डालते हैं वो होता है इसका स्मॉल, ठीक है। बिग, मीडियम, स्मॉल, ठीक है, इस तरह का इसका साइज होता है। कलेक्टर का साइज रहेगा इसमें सबसे बड़ा, साइज बता दें साइज। एमीटर का जो रीजन है वो रहेगा मीडियम, और जो बेस का है वो सबसे कम। अब बात करते हैं डोपिंग का, किसमें डोपिंग ज़्यादा करते हैं। जब डोपिंग का बात करेंगे हम लोग, तो देखिए डोपिंग में कुछ चेंजेस होते हैं। डोपिंग में देखिए, डोपिंग में एमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, हाई डोपिंग, ठीक है। फिर करते हैं हम लोग कलेक्टर में मीडियम डोपिंग, अब बेस में करते हैं हम लोग लो डोपिंग, ठीक है। डोपिंग के हिसाब से उल्टा हो गया, ठीक है। डोपिंग एमीटर में सबसे ज़्यादा, कलेक्टर में उससे कम, और बेस में सबसे कम। और जो साइज होता है वो कलेक्टर का बड़ा होता है, एमीटर का थोड़ा सा उससे छोटा होता है, और बेस का सबसे पतला होता है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी में जो करंट होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, पीएन, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें करंट जो है वो पहले नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की ओर, नाम से दिखेगा। जैसे पीएन है तो पहले आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसमें करंट फ्लो करेगा, और एनपीएन में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आपका जो करंट है वो इसमें फ्लो करेगा। और जो बीजेटी है, मतलब कि जो ऐसा ट्रांजिस्टर है बीजेटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। इसका जो बेस है, ये जो बेस टर्मिनल है, ये टर्मिनल बेस, ये करंट से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, और ये जो एफईटी है यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये तो इस ये जो है वो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये वोल्टेज पे कंट्रोल होता है, और ये जो है वो करंट पे कंट्रोल होता है, ठीक है। बीजेटी हमेशा करंट पे ही कंट्रोल होगा, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए सब कोई कहता है कि इसका काम सिग्नल को एम्पलीफाई करना, तो क्या एम्पलीफाई, जैसे देखिए हमारा ये कोई सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है, ये सिग्नल है, ऐसे जा रहा है,
इसे अगर हमें एम्पलीफाई करके ये ना बस इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। ये देखिए, ये काम ये करता है ट्रांजिस्टर्स, इसको एम्पलीफाई करता है इस सिग्नल को। ये जो हमारा वो बीजेटी है, ठीक है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अब देखिए एक बात होता है और कि इसका जो जो बेस टर्मिनल होता है, बेस, ठीक है, बेस क्या करता है ना कि हमेशा उल्टा रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और अगर पीएनपी है तो इसका बेस जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का जो मेन काम क्या क्या है, तो इसका काम एम्पलीफाई करना है, एक है, ठीक है, इसका काम जो है वो है एम्पलीफाई करना। दूसरा काम है इसका स्विचिंग करना, ठीक है, इसका काम हम लोग स्विचेस में करते हैं। इसका तीसरा काम है वोल्टेज को ये रेगुलेट करता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर भी इसका काम है, ठीक है। इसका एक और काम है कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे ऑटोमेटिक स्विचिंग करानी होती है वहाँ भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ लॉसेस भी है। इसका लॉस जो है मेन है वो, जिसकी बीजेटी ट्रांजिस्टर का नुकसान है वो क्या है कि इसका जो नॉइस है वो इसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसमें जो नॉइस है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये कम फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स करता है। मतलब आजकल के जैसे कि इसका ऑलरेडी बहुत हाई है, लेकिन आजकल हमारे पास में इससे भी कई अच्छे अच्छे यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले हमारे पास में ट्रांजिस्टर्स है, इसीलिए इसका जो है यूज़ थोड़ा सा वो कम होने लगा है, ठीक है। इसका जो अल्टरनेटिव में कौन कौन से करते हैं इसमें हम लोग, जैसे एक मोस्फेट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, JFET का यूज़ करते हैं, IGBT के सब जो है इसके हम लोग इसके अल्टरनेटिव में हम लोग यूज़ करते हैं, इससे जो अच्छे से काम कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम दिखाते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को पहचानने के लिए, देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर आपको दिखेगा, इसमें हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा इस वक्त, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है BC548, ठीक है, जो BC548, ठीक है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर चेक नहीं करना चाहिए उसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जो 54 का जो आता है ना, सिर्फ 547 हो जाएगा, 548 हो जाएगा, जैसे देखिए 547 भी है, देखिए यहाँ पे ये 547 है, तो 547 548 ये जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। कौन से? ये है NPN ट्रांजिस्टर, मतलब कि ये हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये जो है हमारे पास में ये वाला ट्रांजिस्टर है ये। और जो ये जो 55 वाला है, ठीक है, एक 55 का आता है, दिखाते हैं आपको हम, ये भी 548 है। ये देखिए ये जो है ये है 547, तो फोकस कर दिखाते हैं एक बार, ये 557 है, ठीक है, 557, ठीक है। तो जो 557 आता है, अब देखिए दिख रहा है आपको, ये है PNP ट्रांजिस्टर 557, और ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए कि आपको जांचना है कि इसमें से ये कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, तो आपको उसके लिए एक मल्टीमीटर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको खोल लेते हैं। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं, आपको हम स्क्रीन में दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं 548, ठीक है। हमें तो पता है कि ये NPN है, लेकिन जिनको नहीं पता वो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें इसे सभी टर्मिनल को जानना पड़ेगा कि कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, ठीक है। चलिए हम ये भी अभी जानते नहीं कि ये PNP है कि NPN, ठीक है। चलिए इसको रखना है हमें, एक एक करके हमें सबको चेक करना। पहले देखिए मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पर रखें और हमने इसके जो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है इसको हम पहले टर्मिनल पर रखा, ठीक है, और दूसरे पे हमने पॉजिटिव पर रखा। तो देखिए मल्टीमीटर में एक रीडिंग आई, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ये जो कनेक्शन की ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वो सही है, मतलब कि ये N और P तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये N है और ये P है, ठीक है। अब देखिए फिर हम जब इसको वापस से इसको उठा के यहाँ लाएंगे, तो देखिए फिर से वहाँ पे मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग आई है, ठीक है। तो जैसे हमारा N है फिर ये P है, तो सर्किट हो गया पूरा, तो वहाँ पे मल्टीमीटर में एक रीडिंग आई है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो डायोड सेट होता है ना। तो अगर ये हमारा फॉरवर्ड में हो गया, ठीक है, NP, फिर हमारा इस दूसरे साइड से जब देखेंगे तो भी आप देखिए फिर भी आगे, तो हमारा बीच वाला P है, ये तो कंफर्म हो गया, तो NPN ट्रांजिस्टर हो गया। NPN ये नेगेटिव जब यहाँ रखे फर्स्ट पे, तो हमारा N है, मतलब कि रीडिंग आ गया, फिर यहाँ P, फिर ये N। अब जानना है कि इसमें से एमीटर कौन है, बेस कौन है, कलेक्टर कौन है, ठीक है। जैसे हम पता है कि NPN में जो पॉजिटिव हो गया P, जो बीच में आता है वो तो हमेशा बेस रहेगा, तो हमारा ये जो बीच वाला है ये बेस कंफर्म हो गया। अब एमीटर कौन है और कलेक्टर कौन है इस बारे में जानना है, ठीक है। देखिए जिसमें रीडिंग ज़्यादा आएगा वो एमीटर रहेगा, जिसमें कम आएगा वो कलेक्टर रहेगा। जैसे हम देखिए इसमें हमने इस साइड से यहाँ पे टच किया तो आया लगभग 958 57 वो चल रहा है। अब इस साइड से देखिए ये देखिए अभी यहाँ पे 911 12 13 आ रहा है कभी कभी,
तो ये थोड़ा सा मल्टीमीटर कुछ इंटरनल फॉल्ट है, ठीक है। नहीं तो हमेशा जो है वो कलेक्टर में थोड़ा सा जो रीडिंग है वो कम आएगा और एमीटर के साइड से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है। इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा हमारा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, ठीक है। इससे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम सभी को चेक कर सकते हैं, जो हमारा पीएनपी भी रहेगा उसको भी, और एनपीएन भी रहेगा। अभी हम लोगों ने एनपीएन को चेक किया, चलिए अब एक बार पीएनपी को भी चेक कर लेते हैं। पीएनपी को चेक करने के लिए हम चलिए मल्टीमीटर का लीड यहाँ पर रखें, मल्टीमीटर पर रखें, यहाँ पर लीड है। इसको जानना है हमें क्या है। देखिए जैसे हमने वहाँ भी इसको रखा था, यहाँ भी इसको रखा है। जब हम पहला वाला, जब हम लोग नेगेटिव वाला जो हम लोग टर्मिनल 1 पे रखे और पॉजिटिव को 2 पे रखे तो कोई रीडिंग नहीं है। अब हम लोग इसके बाद पलट के देखेंगे, जैसे ही पलटेंगे तो देखिए आगे वहाँ पे तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा पहला वाला पी है और दूसरा वाला एन है। तो जब पी एन हो गया तो तीसरा पे हम एक बार इसको रख के चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर से आ गया, तो पी एन पी ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। लीड को देखना है, ठीक है। ये लीड पॉजिटिव है और ये एन है, ये पी और ये एन। तो जब पी और एन पे दिए तो आया, फिर जब एन यहीं पे छोड़ दिए फिर यहाँ पी दिए तो पी एन और पी कंफर्म है कि ये पी एन पी है। इसका नंबर भी हम आपको एक बार शो कराया, तो देखिए इसमें लिखा होगा 557 है ना, 557। इसमें हमें जब ये समझ में आ गया तो ये बीच वाला हो गया बेस। अब जिस पे रीडिंग ज़्यादा आएगा वो रहेगा एमीटर और जिस पे कम आएगा वो कलेक्टर। इसे यहाँ छुए तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये मल्टीमीटर कुछ फॉल्ट इसका, तो उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इस साइड देखिए, इस साइड से आपका आ रहा है 800, ठीक है। ये मल्टीमीटर कारण से हो रहा है, लेकिन जब आप चेक करेंगे, ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा आएगा वो रहेगा एमीटर, जिसमें कम आएगा वो रहेगा कलेक्टर, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार इसको लाइक कर देंगे, ठीक है। और हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल कंपोनेंट के नाम से, उसमें आपको इसी तरह के सारे वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो आपको इसी तरह के सारे कंपोनेंट को लेके, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है लगभग सबका कोशिश करेंगे कि हम लोग बना के उसमें डाल दें और आपको एक अच्छा एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए जो आपका हर एग्जाम के लिए काम आ सके, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।